बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ग्रेड 9 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखने से क्या मुराद है। आपके पास कोई भी एक नंबर हो तो आप लोग उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ नंबर m मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। आपके पास प्लस में भी हो सकती है या नेगेटिव में भी हो सकती है। किस तरह से देखें, आपके पास कोई भी नंबर है n, आप लोग उसे लिखेंगे मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर कुछ भी हो सकती है। n आपके पास प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी। अगर आपके पास कोई स्मॉल डिजिट है, स्मॉल वैल्यू है, तो वो आपके पास 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। तो ये टर्म एक लिखी हुई है मेंटिस है। मेंटिस है बेसिकली आपके पास कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी आपके पास डिजिट है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और स्मॉलर देन 10 आपके पास वैल्यू आ सकती है। या आपके पास 1, 1.1, 1.0 या आपके पास 9.9 कोई भी आपके पास वैल्यू हो सकती है। फर्स्ट आपके पास नॉन जीरो डिजिट होता है, देन आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर लिखेंगे। और 10 की पावर मैंने आपको जिस तरह बताया कि पॉजिटिव बड़ी वैल्यूज़ के लिए आ जाती है और नेगेटिव जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए आ जाती है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैस ऑफ द मून की बात करते हैं। मैस ऑफ द मून देखें आपके पास कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का हमारे पास सबसे मेन मकसद या उसकी जो अहमियत ये है कि आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ के साथ डील करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स है, तो उसके अंदर आपको बहुत छोटी वैल्यूज़ को भी मेजर करना पड़ता है और बहुत बड़ी वैल्यूज़ को भी मेजर करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू मेजर स्मॉलर एंड ग्रेटर वैल्यूज़ आप लोगों को उसको मैनेज करना होगा, उसको आप लोगों को राइट लिखना पड़ेगा। तो आप इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखना एक तो आसान भी नहीं है, दूसरा आप ठीक तरीके से ये बता नहीं सकते क्या है कि आपने वैल्यू बिल्कुल ठीक लिखी है या नहीं, इसे याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे ये आपके पास वैल्यू एक नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है मैस ऑफ द मून, तो ये 7 है और इससे आगे आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं वो 22 ज़ीरोज़ हैं। तो इसे लिखना इतना आसान नहीं है, आपके पास बीच में कोई मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग इसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻22 किलोग्राम। तो ये किस तरह से लिखी है, इसका क्या रूल है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो बनेगी वो 7 × 10⁻22 किलोग्राम बनेगी। ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसके अंदर 7 जो है वो आपके पास मेंटिस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 या उससे ग्रेटर जो वैल्यूज़ होंगी और 10 से स्मॉल वैल्यूज़ जो हैं वो मेंटिस आपके पास आ गया। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इंटू 10 रेज टू द पावर 22 जो है वो पावर है या उसे एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट आ गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो मैस ऑफ द मून की बात जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू आती थी। देन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो वो बहुत छोटी वैल्यू आपके पास आएगी। तो वो आपके पास आ जाता है 0.0 और ये आपके पास यहाँ पे 13 ज़ीरोज़ हैं और देन आपके पास 1, मतलब डेसिमल के बाद 14 डिजिट्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि आपके पास देखें ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव में आनी चाहिए। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 1 × 10⁻⁻14 मीटर। तो ये जो है वो माइनस साइन जो है इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अभी इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स में सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आपके पास जो डिजिट n मौजूद है, आपने वहाँ पे डेसिमल को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहली बात तो ये हम लोग एग्जांपल के तौर पे करेंगे, आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डेसिमल को मूव करवाएंगे तो या तो आप लेफ़्ट साइड में मूव करवाते हैं या राइट साइड पे। तो जब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में जाएगी। और अगर आप लोग
डेसिमल को मूव करवाएंगे, अपनी जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहाँ से राइट साइड की जाने मूव करवाएंगे, तो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना 0.0001, तो ये आपके पास बहुत छोटी वैल्यू बनती है, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 और देन 1 आपके पास आया, तो यहाँ पे आप राइट साइड में मूव करवाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में लिखी जाएगी। तो ये आपने एक बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल से अगर जब आप लोग राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो एक्सपोनेंट की पावर गोज़ डाउन, मतलब वो आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और अगर डेसिमल को आप लोग लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू प्लस में जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट आपके पास 9th क्लास की बुक के अंदर असाइनमेंट 1.1, इसमें लिखा हुआ था राइट मास ऑफ अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मास ऑफ द अर्थ इज़, ये आपके पास एक वैल्यू गिवन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और इस वैल्यू को लिखना कोई इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आपके पास मिस्टेक हो सकती है, कोई ज़ीरो कम या ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं। तो आप जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको याद करना, आप लोगों को इसे लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये देखें, आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई हो तो हमेशा ध्यान में रखें उसका डेसिमल जो होता है वो एट द एंड होता है। तो इसका मतलब है केजी से पहले जो ज़ीरो पड़ा हुआ है उसके बाद यहाँ पे डेसिमल मौजूद है, और उसे आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे 5 है। इसका मतलब है आप लोगों ने उसे 5.98 इस तरह से लेके आना है। 9 से पहले डेसिमल लगाना है, 5 के बाद जो है वो डेसिमल लगाना है। किस तरीके से, इस तरीके से कि आपने डेसिमल को मूव करना है 5 के बाद। तो आपने ये देखना है कि डेसिमल पहले कहाँ पे मौजूद था और डेसिमल अभी कहाँ पे मौजूद है, इनके दरमियान आपने डिजिट्स को काउंट करना है कि ये कितने डिजिट बने हैं। अभी तो आपने डेसिमल को मूव नहीं कराया, लिहाजा आपने 10 की पावर 0 लिखा हुआ है, लेकिन जितने डिजिट्स आप लोग लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे डेसिमल को, उतनी 10 की पावर पॉजिटिव में आप लोग उतने नंबर लिखेंगे। देखें अभी आपके पास ये कितने डिजिट बनते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इसका मतलब डेसिमल जो है वो 24 डिजिट्स जो है वो आप लोगों ने मूव करवाया। तो 10 की पावर क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो वो प्लस में आ जाएगी, तो आपके पास जो है इसका आंसर बनेगा 5.98 इंटू 10⁻²⁴ किलोग्राम। तो ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका है। तो ये तो आपके पास पॉजिटिव की एक एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने बात कर ली है कि आपने डेसिमल जहाँ से मूव करवाया और जहाँ तक मूव करवाया इसके दरमियान जितने भी डिजिट्स आते हैं उन्हें काउंट करें, वो आपके पास 10 की पावर बन जाएगी। एक और एग्जांपल एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मास ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ 0.0000000005 kg। ये आपके पास एक वैल्यू गिवन है और डायमीटर ऑफ सन भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। हम लोग पहले जो स्मॉलर वैल्यू है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेसिमल है वो उसके बाद आपके पास बहुत सारे राइट साइड पे 0 मौजूद है, देन आपके पास 5 है। तो सबसे पहला हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था कि आपने डेसिमल को जो है वो मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 है। तो हम लोग डेसिमल को कुछ इस तरीके से मूव करवाएंगे कि आपके पास डेसिमल को आपने 5 के बाद मूव करवाना है, और डेसिमल और जहाँ पे आपने डेसिमल को मूव करवाया है इसके दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें आप काउंट करेंगे और वही 10 की पावर बन जाएगी, और वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और हम लोगों ने ये रूल भी पढ़ लिया कि आपके पास डेसिमल अगर आप लोग राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर माइनस में जाएगी, और अगर आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो वहाँ पे 10 की पावर प्लस में आती है। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं, लिहाजा आपके पास 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट्स आपके पास बने, ये 12 बने, और राइट साइड पे हमने मूव करवाया, लिहाजा आपके पास आंसर बन गया 5.0 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम। तो ये आपके पास इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसके साथ अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल की बात करें, जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें डायमीटर ऑफ सन गिवन है और वो आप देख सकते हैं आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे 10 की पावर प्लस में होनी चाहिए। वैसे भी हमें कोई भी वैल्यू देख के ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 10 की पावर प्लस में आएगी या नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे आपके पास 10 की पावर प्लस में आएगी क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, और डेसिमल आपके पास
एट द एंड डेसिमल है और आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है, मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो वो है 1.39 आपने लिखते हैं। तो यहाँ तक तो आपने जहन में रख लेना और आपने नंबर काउंट करने हैं कितने बनते हैं डेसिमल और जहाँ पे आपने मूव करवाया उसके दरमियान। तो इसका कुछ आंसर इस तरह से बनेगा 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि डेसिमल आपने जो है वो 9 डिजिट्स मूव करवाया, तो लिहाजा आपके पास जो है इसका आंसर बना 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डेसिमल आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, लिहाजा 10 की पावर जो है वो +9 बनी। इसके साथ इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1.1 की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमें एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है। तो आप एक वैल्यू देख सकते हैं, तो आप लोग खुद ज़रा ऐसे सोचें कि आपके पास क्या इसका आंसर बन सकता है। तो ये आपके पास एक बड़ी वैल्यू बनती है। तो डेसिमल आपके पास इसी जो वैल्यू लिखी हुई है इसके एंड पे डेसिमल मौजूद है और आपने उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो वो आपके पास 3.84 बन जाएगा। और ये आपके पास जो आंसर बनेगा इसका वो बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁻⁸ मीटर, क्योंकि आपने डेसिमल को 8 डिजिट मूव करवाया। तो इसका आप लोग खुद इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 1.2 पे। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि सेकंड्स एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग देखते हैं कि एक साल के अंदर हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। तो आप लोग सेकंड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। 365 डेज़, एक डे के अंदर 24 आवर, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24, एक आवर को अगर आप देखें तो 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। अगर मिनट को भी ख़त्म करें तो मिनट की जगह आप लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपके पास ये फिगर बनेगा 3153 और 6000, ये आपके पास सेकंड, इतना आपके पास वैल्यू बनेगी। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये भी एक बड़ी वैल्यू है। तो डेसिमल आपके पास 0 के बाद है, तो आपने इसे शिफ्ट करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास 3 है, मतलब 3 के बाद आपने मूव करवाया, तो ये आपके पास बन जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकंड। पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि बड़ा वैल्यू है, आपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड में मूव करवाया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास असाइनमेंट जो है वो 1.2 है। इसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेट ये करना था कि एक वीक के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं। 7 एक डे के अंदर 24 आवर, 7 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर, आवर को अगर ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। तो आपके पास वैल्यू बनेगी 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। मिनट को ख़त्म करके आप लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी 60 4800 सेकंड। आपके पास ये आपके पास वैल्यू बन गई। तो अभी आपने क्या करना है कि डेसिमल अगेन एंड पे मौजूद है, तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका कौन सा है, वो है 6। हमेशा ध्यान में रखें कि जो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपका स्टार्ट होती है तो 6 आपके पास यहाँ पे पूरे डिजिट्स के अंदर पहला डिजिट है। तो लिहाजा 6 के बाद आपने डेसिमल लगाना है 6.04। तो डेसिमल आपने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5। तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 6.04 इंटू 10⁵ सेकेंड। एग्जाम्पल 1.3 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो वो आपके पास एक वैल्यू ये गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो डेसिमल आप लोगों ने मूव करवाना है राइट साइड पे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, वो है 7। तो 7 के बाद आपके पास जब डेसिमल लगेगा तो वो बन जाएगी वैल्यू 7.4। तो कितने डिजिट आपने मूव करवाया, पॉइंट आपने 7 के बाद लगाया ना मूव करवा के, तो आपके पास इसके दरमियान जितने डिजिट्स आते हैं वो आपके पास 10 की पावर बन जाएगी और माइनस में बनेगी। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 7.4 इंटू 10⁻⁻11 मीटर,
क्योंकि आपने 11 डिजिट्स मूव करवाया था अपना डेसिमल राइट साइड पे, तो -11 टेरेस पर -11 मीटर आपके पास 7.4 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। असाइनमेंट नंबर 1.3 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हाउस फ्लाई की मास जो है वो गिवन है 0.00000214 kg। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपके पास 2 है, तो आपने डेसिमल वहाँ पे मूव करवाना है। तो आपके पास आंसर इसका बनेगा 2.14 इंटू 10⁻⁻5 kg, क्योंकि डेसिमल आपने राइट साइड पे 5 डिजिट मूव करवाया, तो आप बस ये इसका आंसर आ जाएगा। होप तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रीफिक्सेस पे और उनकी कुछ कन्वर्जन पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।